Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे शो खूबसूरत इंडिया में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बैठी हूँ इस वक्त एक खूबसूरत परिवार के साथ अपनी सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में। चलिए जानते हैं इस परिवार को और करीब से। तो आप लोगों का कैसा रहा एक्सपीरियंस, मतलब आप लोग कब सेटल हुए थे? देखिए, हम चंडीगढ़ में 1982 में आ गए थे। तकरीबन मेरा ख्याल अब कितना मोर देन 40 ईयर्स, 38 ईयर्स। तो 38 साल से हम यहाँ पे हैं। पापा क्योंकि सर्विस में थे तो उनकी ट्रांसफ़र होती रहती थी। तो 1982 में हम अमृतसर से आए। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम अमृतसर। उसके बाद हम यहाँ सेटल हो गए आके। तो क्या था इस सिटी में ऐसा जो आपको इस सिटी ने यहाँ पे रोक लिया, आपको इस सिटी ने अपना बना लिया? यानी सिटी में अब देखिए, जब 1982 में आए थे तो जो यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस टाइम की सड़कें, उस टाइम का खुलापन, ये सारी चीज़ें इतनी बढ़िया थी। खैर, आई वॉज नॉट वेरी यंग, आई वॉज वेरी यंग रादर। मैं 10th करके 10वीं करके मैं यहाँ पे इस शहर में आया। मैंने अपना कॉलेज यहाँ से किया। पर वो यादें, जब हमने साइकिल चलाना, साइकिल पे लेक पे चले जाना, वो आज तक भी याद है। और हमने, क्योंकि पापा जैसे मैंने आपको बताया सर्विस में थे, तो हम बटाला, जालंधर, अमृतसर, फिर पापा की पानीपत ट्रांसफ़र हो गई। इतने सारे शहरों में देख के जो चंडीगढ़ में रहने का मज़ा है और जो उस टाइम ज़िंदगी थी यहाँ पे, दैट वाज वंडरफुल। तो वो शहर आज भी हमें, खैर आज तो अब कई और कमिटमेंट्स हो गई, बिज़नेस एस्टैब्लिश हो गए, कई और चीज़ें हो गई, लेकिन वो यादें जो हैं वो अभी तक नहीं भूलती हैं। तो वो यादों ने पकड़ के रखा हुआ है कि चंडीगढ़ हमारा है, हमारे दिल में, हमारे खून में बसा हुआ है। तो इसको छोड़ के नहीं जा सकते। चलिए, आपके परिवार की मुखिया, मेरे लिए हमेशा औरत मुखिया रहती है परिवार की, सबके लिए वही है। तो आप बताएं, आपको इतने साल हो गए चंडीगढ़ में, आपका कैसा रहा जीवन यहाँ पे, और आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है अपने इस सिटी के बारे में? चंडीगढ़ की ग्रीनरी मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल। सड़कें भी बहुत अच्छी यहाँ पर बनी हुई है, धूल मिट्टी से भी हम काफ़ी बचे हुए हैं। और यहाँ पर जो आसपास के जो सीनरीज है, पहाड़ों की सीनरीज भी दिखती है, सब दिखता है, वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और वो वॉक के लिए जगह जगह गार्डन्स बने हुए हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं वो गार्डन्स। वहाँ पर जाकर हम वॉक करते हैं और फ्रेश होते हैं, बहुत मन खुश हो जाता है देख के। चंडीगढ़ मैं 92 में आई आफ्टर माई मैरिज। तो मुझे ये शहर बहुत अच्छा लगा। वेरी वेल प्लान्ड सिटी, इसके राउंड अबाउट्स, इसके रोड्स सब बहुत बढ़िया। लव कॉर्बुज़ियर ने जिसको प्लान किया है, तो इट इज़ रियली वेरी नाइस एंड आई हैड अ वेरी नाइस टाइम हियर। और यहाँ पे इसमें जो गार्डन्स हैं जो इसकी ब्यूटी को एनहांस करते हैं, और यहाँ का जो इतने सुंदर पेड़ और मैंगो ग्रूव्स वगैरह जो यहाँ पे बने हुए हैं, वो इंडिया में कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसके चंडीगढ़ जैसा खूबसूरत शहर शायद ही कहीं पर हो। चलिए बात करते हैं परिवार के दूसरे बेटे से। सर, आप बताएं, आपका कैसा रहा सफ़र पूरा चंडीगढ़ में, ऑल ओवर, जब से आप यहाँ आए हैं, जब से रह रहे हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस? और क्या चीज़ें हैं चंडीगढ़ की जो आपको अपनी तरफ से लगता है कि बहुत यूनिक हैं, बहुत हटके हैं, बहुत अलग हैं? चंडीगढ़ में, जैसा कि परिवार के बाकी सदस्यों ने बताया, कि हम लोग मई 1982 में यहाँ पे आए थे। मैं 7वीं कक्षा में तब पढ़ता था। बहुत ही छोटे थे। जी हाँ, बिल्कुल। सफ़र बहुत बढ़िया रहा जी। बहुत ही खूबसूरत शहर, जैसे सबने बताया। मुझे जो इसकी एक खासियत लगती है वो ये है कि जहाँ दुकानें हैं वहाँ दुकानें हैं, जहाँ घर हैं वहाँ घर हैं। इंडस्ट्रियल एरिया अलग से बना हुआ है, पार्किंग हर जगह की अलग से डिमांड है जहाँ आपने गाड़ियाँ खड़ी करनी है। ट्रैफिक बहुत अच्छा है, अभी भी ट्रैफिक के नियम सब लोग पालन करते हैं बड़े अच्छे से। और अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो 10-15 मिनट में हम सोच लेते हैं कि पहुंच जाएंगे। दिल्ली या बॉम्बे में अगर आप देखें तो लोग 1 घंटा या 2 घंटा पहले प्लान करते हैं। हमें ये बड़ा अच्छा लगता है इस शहर के बारे में कि कहीं जाना है तो हम 10-15 मिनट में बड़े आराम से पहुंच जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आई थिंक मुझे बहुत ही वैलिड पॉइंट लगा जो आपने बताया कि
यहाँ के चीज़ें बहुत प्लान्ड हैं, जी, जो हम बिल्कुल। सब जानते हैं। जी। इंडिया की पहली प्लान्ड सिटी है चंडीगढ़, बट आई थिंक एक शहर की बहुत जो अहमियत होती है वो वहाँ के रहने वालों से होती है। आई थिंक आप लोग जो इसको फॉलो करते हैं रूल्स को, और जी। आई थिंक वो भी बहुत एक यूनिक फैक्टर है चंडीगढ़ के अंदर, जो और शहरों में हमें बहुत शायद कम नज़र आता है। मैम, आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो कहूँगी कि मैं प्योर चंडीगढ़ियन हूँ, क्योंकि मेरा जन्म यहीं हुआ, मेरी एजुकेशन यहीं की है, मेरी शादी यहीं हुआ है, तो मैं मरूंगी भी यहीं पर ही। चंडीगढ़, जैसे भैया ने कहा कि ये खून में बसा हुआ है, मैं तो कहूँगी मेरे डीएनए में बसा हुआ है, क्योंकि मैं फितरत से बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और प्लान इंसान हूँ, और ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, ये मेरा बहुत अच्छा कर्म है कि मैं चंडीगढ़ जैसे शहर में पैदा हुई और वहीं पर ही रह रही हूँ। जब कभी मेरी शादी की बात घर पे होती थी और ये होता था कि शादी करके तो बेटियां चली जाती हैं, तो मैं अपने माँ बाप से हमेशा यही कहती थी, मैं तो चंडीगढ़ में ही रहूँगी, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊँगी। और मुझे आज भी इतनी देश प्रदेश सब जगह घूम के, इंटरनेशनल काफ़ी घूमे हम लोग, मुझे यही लगता है कि अगर इंडिया में कोई शहर है, कोई जगह है जहाँ मैं रह सकती हूँ, तो वो सिर्फ चंडीगढ़ है। तो यंगस्टर से आपके साथ बैठे जेंटलमैन, प्लीज आप बताएं यूथ के हिसाब से आपको क्या लगता है, कैसी है ये सिटी? चंडीगढ़ बहुत ज़्यादा जाना जाता है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। सो यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी है, देयर आर लॉट ऑफ गुड कॉलेजेस एंड स्कूल्स ओवर हियर। तो बाहर से एंड नेबरिंग स्टेट से काफ़ी यूथ यहाँ पे पढ़ने आते हैं। सो सेफ्टी के मामले में एंड इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग्स वगैरह सब चीज़ के मामले में एंड इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ के मामले में, आई थिंक एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ चंडीगढ़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा करता है। तो उस में मतलब जो यूथ है हमारा, सो दे फील वेरी सेफ एंड यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा है उस मामले में। तो देख लीजिए, जो भी हम लोगों ने सिटी ब्यूटीफुल के बारे में जाना आज, वो सब यहाँ पे प्रूफ हो रहा है, इस परिवार में सब प्रूफ हो रहा है वो। और सर, बिफोर वी लीव, हम जानना चाहेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि इस सिटी में होनी चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि आपने इतना वक्त यहाँ गुजारा है, आपने सिटी को बदलते हुए देखा है, और आपके हिसाब से इस सिटी को और आगे बढ़ने के लिए और प्रोग्रेस करने के लिए कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि आ सकती हैं, कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए शैनी, चंडीगढ़ एज सच अपने आप में पूरा है, हर चीज़ इसमें अच्छी है, लोग अच्छे हैं। बट अगर मैं अपना टाइम देखूं कि जैसे 1982 से लेके अब तक हम यहाँ रह रहे हैं, तो जो खुलापन, जो ट्रैफिक कंजेशंस वहाँ उस टाइम बहुत कम थी, या रादर ट्रैफिक कंजेशंस तो थी नहीं। तो एक वो इशू आ रहा है, जो बॉटलनेक्स आ रहे हैं, जो कई बार हमें लगता है कि हम 15-15, 20-20 मिनट या आधा घंटा भी ट्रैफिक में फंसते हैं। तो उसके लिए जो नंबर ऑफ़ कार्स की जो है वो भी हाईएस्ट है यहाँ पे। अगर हम पर पर्सन कार्स को देखें, व्हीकल्स को देखें, सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो रही हैं। तो उसमें कुछ कट होना चाहिए। अभी पीछे एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश भी करी, उन्होंने ये कोशिश करी भी अगर आपके पास पार्किंग स्पेस है तभी आप कार ले सकते हो, पर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। सो एक वो बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास घर में कार रखने की जगह नहीं है अंदर, सो एक कार से काम चला लो जो अंदर जाती, कार पूलिंग सिस्टम हम कर लें। सो वो एक चीज़ है जो आज एक स्कार बन के चंडीगढ़ के ऊपर आ रही है, जगह जगह जहाँ ट्रैफिक ब्लॉकेज हो रही हैं। प्लस अभी मेट्रो का प्रोजेक्ट जो सोचा गया था उसको ज़रूर यहाँ पे लेके आना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम, इसके बारे में सोचना चाहिए हमें। अगर हम 10 साल बाद ये चीज़ सोचेंगे तो वो बहुत ज़्यादा देर भी हो जाएगी और बड़ी मुश्किल हो जाएगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया, अपना वक्त दिया, मुझे अपने बीच में बिठाया और अपने आप को करीब से जानने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।